कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को अचानक हनुमानगढ़ पहुंचे और प्रमाणिक बीज तैयार करने को लेकर आवंटित खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान जो फर्जीवाड़ा सामने आया उसे देखकर मंत्री हैरान रह गए। निरीक्षण के बाद मंत्री ने मीडिया को बताया कि कुछ महीने पहले श्रीगंगानगर में मैंने नकली बीज निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद बीज निर्माता फर्मों ने जांच पर सवालिया निशान लगाया था। उन्हीं के जवाब तलाशने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मंत्री ने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि हकीकत ये है कि कंपनियां खेतों की बजाय कागजों में प्रमाणिक बीज तैयार कर रही है। हनुमानगढ़ के लखासर के पास 11 LKS स्थित एक खेत का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बताया कि संबंधित बीज निर्माता कंपनी जयशंकर बीज श्रीगंगानगर को प्रमाणिक बीज तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके तहत उक्त चक्र में रामस्वरूप व जगदीश के परिवार में सुदेश नाम के व्यक्ति के नाम पर लक्ष्य आवंटित कर दिया है, जबकि रामस्वरूप के परिवार में सुदेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, रामस्वरूप का कोई बेटा भी नहीं है और कागजों में जिस चक में ग्वार के बीज तैयार करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था उसमें मौके पर कपास की फसल तैयार मिली। मंत्री ने कहा कि इस तरह के करीब 40 साइट आसपास में और हैं। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में करीब 800 लोकेशन पर बीज तैयार करने का काम हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ कंपनियां धोखा कर रही है। किसानों के खेत से जो फसल वो 60 रुपये किलो खरीदते हैं उसे फैक्ट्री में लाकर सीधे पैक करके 700 से 1000 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ये लूट है। CM से मिलकर इस फर्जीवाड़े की जांच SOG या CBI से करवाने की मांग करूंगा। मंत्री ने कहा कि हैरानी की बात है कि इस गोरख धंधे में प्राइवेट कंपनियां ही नहीं सरकारी संस्थाएं भी लिप्त है। जिन सरकारी अफसरों की अनदेखी से उक्त कंपनियां चांदी काट रही है उनको निलंबित या APO करने की बजाय उनकी तनख्वाह रोकने तथा उनसे वसूली करने की कार्रवाई करने की बात कही ताकि भविष्य में दूसरे अधिकारी से सबक ले सके। कृषि मंत्री ने जिस खेत का निरीक्षण किया वहां बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। फर्जी तरीके से एग्रीमेंट दस्तावेज तैयार करने के साथ ही फर्जी हस्ताक्षर भी मिले। मंत्री किरोड़ीलाल ने बताया कि PM मोदी किसानों की आय बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों को असली नकली बीज क्या बीज ही नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ कंपनियां ठगी करके उन्हीं की फसलों को 20 से 25 रुपए किलो खरीद कर उसको 10 गुना अधिक भाव में बीज के नाम पर बेच रही है। कुछ सरकारी तथा सहकारी संस्थाओं का नाम लेकर मंत्री ने कहा कि संस्थाएं भी इसमें संलिप्त हैं। अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार करके कंपनियां सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर रही हैं। ऐसे मामलों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।